हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सांतत्य तथा अवकलनीयता की इस इंपॉर्टेंट क्लास में। अब सारे बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? एवरीवन रेडी? सारे बच्चे कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठेंगे बेटा। सारे बच्चे तैयार हैं? तैयार हैं? रेडी मैं आर्मी? जल्दी से बताओ बेटा, ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। रेडी हैं सभी बच्चे? ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आगे हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों, इस अध्याय के स्टार्टिंग में मैंने आपको सबसे पहले सांतत्य के बारे में बताया, अर्थात कंटिन्यूटी के बारे में बताया। यहां पर मैंने आपको बताया कि कोई फलन संतत कब होता है। इसके बाद हमने एक बिंदु पर फलन की सांतत्यता के बारे में बात की। फिर हमने संतत फलनों का बीजगणित डिस्कस किया। इसके बाद हमने संयुक्त फलनों की सांतत्यता के बारे में बात की। फिर बच्चों हमने अवकलनीयता को पढ़ा। यहां पर हमने जाना कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। फिर इसके बाद हमने अवकलन के बारे में पढ़ा। फिर बेटा हमने संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखा। यहां पर हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना भी सीखा। यहीं पर बच्चों मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना भी सिखाया। फिर इसके बाद हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट फलनों के बारे में बात की, दैट इज चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन। हमने इनके प्रांत, परिसर तथा आलेख डिस्कस किए। इसके बाद मैंने आपको चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन ज्ञात करना सिखाया। अब बेटा हम बात करेंगे लघुगणकीय अवकलन के बारे में। फिर इसके बाद बच्चों हम प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन करना सीखेंगे एंड आखिरी में बेटा हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। पिछली क्लास तक बच्चों हमने चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीख लिया और आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लघुगणकीय अवकलन। इसके बारे में बेटा हम बात करेंगे, ठीक है। ओके बेटा। हाँ बेटा, जितेंद्र सर की क्लास शुरू हो गई है। बिकॉज देखो आप लोगों को बेटा जैसे कि मालूम है, मैंने आपको सैटरडे को बताई था कि मैं अब परसों से कुछ दिनों की छुट्टी पर जाऊंगा। तो इन 20 दिनों के अंदर आप लोग कहीं चले नहीं जाओ या फिर आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इस वजह से बेटा उनकी क्लास स्टार्ट की गई है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते भी थे कि सर हमारा पुराना छूट गया है, तो इसलिए जितेंद्र सर आपको शुरू से पढ़ा देंगे वो थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर बाद में 20 तारीख के बाद मैं आ जाऊंगा, तो आप मुझसे फिर से आगे से पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा। चलिए मैथ ही पढ़ाते हैं बेटा वो भी। ओके चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखो बेटा, लघुगणकीय अवकलन, इसके अंतर्गत बच्चों हम कुछ विशेष प्रकार के फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। उनके टाइप में आपको बता देता हूं। जैसे केस नंबर 1, देखिए बेटा, यदि आपको कोई फलन दिया जाए जो कि काफी अन्य फलनों का गुणन भी हो, मान लो f ऑफ x बराबर है f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x इंटू f3 ऑफ x इंटू डॉट 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 इंटू fn ऑफ x, n फलनों का गुणन है। तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए हम लॉग की हेल्प लेते हैं। कैसे लॉग हेल्प करता है ये सब आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ जाओगे, ठीक है। इसके अलावा केस नंबर 2, यदि बेटा आपको फलन दिया जाए f ऑफ x बराबर में
P1 ऑफ x इंटू P2 ऑफ x इंटू P3 ऑफ x इंटू डॉट 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 इंटू Pn ऑफ x बटे में Q1 ऑफ x इंटू Q2 ऑफ x इंटू Q3 ऑफ x इंटू डॉट 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 इंटू Qn ऑफ x एंड इस पूरे की घात मान लो n है। ठीक है, तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए भी बच्चों हम लॉग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड इसके अलावा केस नंबर 3 जो कि बेटा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट भी है, और ये केस 3 है। यदि बेटा आपको कोई फलन दिया जाए जो कि कुछ इस प्रकार है, यहां पर एक फलन है और फिर इसकी घात भी कोई अन्य फलन है। ठीक है, मतलब चर की घात चर हो, इस प्रकार का बेटा यदि आपको कोई फलन दिया जाए तो इस प्रकार के फलनों का अवकलज ज्ञात करने के लिए भी हम लघुगणक का उपयोग करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग f ऑफ x बराबर लॉग g ऑफ x की घात h ऑफ x। अब इसके बाद हम लघुगणक के गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं, तो बेटा यहां पर h ऑफ x जो है ये आगे को आ जाएगा, तो ये बनेगा log f ऑफ x बराबर h ऑफ x इंटू लॉग g ऑफ x, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हम अवकलन कर देंगे। क्लियर, तो ऐसे बच्चों हम इस प्रकार के फलनों का अवकलन करते हैं। बाकी आगे जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। जी हाँ साक्षी बेटा, ये लाइव क्लास चल रही है। ओके, चलिए अब यहां पर बेटा हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बच्चों इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को अच्छे से बेहतरी से समझा जा सकता है। ठीक है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन ही आएंगे। क्लियर, तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन है, हमें यहां पर बेटा x के सापेक्ष इस दिए गए फलन का अवकलन करना है। ठीक है, ये बच्चों हमें यहां पर एक फलन दे रखा है, इसका बेटा हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब सारे बच्चे पूरे कंसंट्रेशन से बोर्ड के ऊपर ही देखेंगे, किसी भी बच्चे का ध्यान कहीं और अब नहीं जाना चाहिए। जो मैं समझा रहा हूं केवल उस पर बेटा आपको फोकस रखना है। यदि एक बार में समझ में ना आए तो मुझसे कहना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, बट समझ के जाना है बेटा। ओके, चलिए तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर बच्चों सबसे पहले आप मानोगे, माना y बराबर है x माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस पूरे की घात है बेटा 1/2। भाई वर्गमूल लिखा हुआ है तो इसको हम 1/2 घात लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। देखो ये कौन सा टाइप है, ये टाइप 2 इस तरीके का बेटा फलन है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम यहां पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। देखो सबसे पहले मैंने इसको दिए गए फलन को y के बराबर माना, अब हम यहां पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो लॉग लेने पर देखिए बेटा, लॉग लेने पर क्या होगा, यहां हो जाएगा लॉग y बराबर में लॉग ऑफ x माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस पूरे की घात है 1/2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये 1/2 तो आगे आ जाएगा। सर कैसे आगे आ जाएगा? अरे बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में लघुगणक के गुणधर्म लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे मैंने वो गुणधर्म?
क्यों लिखवाए थे? सर हमें नहीं मालूम, आपने लिखवा दिए, हमने लिख लिए, हमने पढ़ा तो उनको है नहीं। अरे बेटा वो केवल लिखने नहीं है, पढ़ने भी है, क्योंकि सारे गुणधर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वहां पर मैंने एक गुणधर्म लगाया था कि log p की घात m बराबर होता है m log p के। भाई log क्या करता है? घात को आगे बुला लेता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये 1/2 आगे आ जाएगा और ये बच्चों बन जाएगा यहां से log y बराबर 1/2 log ब्रैकेट में x माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा पुनः हम यहां पर एक बार और log के एक अन्य गुणधर्म का प्रयोग करेंगे और वो था log p बटे q, जो कि बराबर होता है log p माइनस log q के। यहां पर देखिए बच्चों, ये तो है हमारे पास p और ये बेटा q है। ठीक है, तो यहां पर हम इस गुणधर्म को लगाएंगे। अब बच्चों ये बन जाएगा log y बराबर, देखो भाई 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है ही, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर बनेगा log ऑफ x माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बेटा जी यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम एक बार और log के एक और गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। सर कितने गुणधर्म का प्रयोग करा रहे हो? बेटा जितने लगेंगे उतने लगाएंगे। यहां पर देखो अब लगेगा log पी क्यू, जो कि बराबर होता है log p प्लस log q के। सर ये कहां पर लगेगा? ये लगेगा बेटा यहां पर, देखो दो फलनों का गुणन है ना, तो ये p है ये q है, तो आप इस गुणधर्म को यहां पे लगाओगे। तो अब फाइनली ये हमारे पास बनेगा log y बराबर 1/2 गुणा log x माइनस 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या आगे कोई और log का गुणधर्म लग रहा है? सर अब नहीं लग रहा। जी हाँ बेटा, अब कोई भी गुणधर्म यहां पर नहीं लग रहा, तो अब आपको यहां पे रुक जाना है। ठीक है, अब रुक के क्या करना है? अवकलन करना है भाई, अवकलन करना है। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों आप अवकलन कर दीजिए। सो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग y बराबर d बाई डी एक्स, यहां पर होगा 1/2 ब्रैकेट log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब बस इसके बाद log अवकलन करो। log का अवकलन 1/y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 तो बेटा बाहर आ जाएगा। यहां पर हम अवकलज के बीजगणित का प्रयोग करेंगे। सो हो गया डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है,
अब इसके आगे देखो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 1/2। बेटा यहां पर देखो लॉग का अवकलन होगा 1/x-3 एंड x-3 का अवकलन बेटा 1 हो जाएगा, प्लस यहां लॉग का करेंगे तो 1/x² + 4 एंड x² + 4 का करेंगे सो x² का तो 2x हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, ये बन गया। माइनस लॉग का करेंगे तो 1/3x² + 4x + 5 होगा। अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो x² का 2x तो 6x, 4x का बेटा 4 बन जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो यहां से बेटा dy बाई डी एक्स बराबर हो गया y/2 ब्रैकेट में 1/x-3 प्लस 2x/x² + 4 माइनस 6x + 4/3x² + 4x + 5। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ये यहां पर हो जाएगा। ओके, अब इस y का मान यहां पे रख देंगे क्योंकि y तो बेटा हमने माना है ना, क्वेश्चन में थोड़ी दिया था, तो y का मान हम यहां पे रख देंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा, y का मान यहां पे रखोगे तो ये हो गया 1/2 वर्गमूल x-3 गुणा x² + 4 बटे 3x² + 4x + 5 ब्रैकेट में 1/x-3 प्लस 2x/x² + 4 माइनस 6x + 4 बटे में 3x² + 4x + 5। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको लघु गणक की सहायता से अर्थात लॉग की सहायता से इस प्रकार के फलनों का अवकलन करना है, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। देखो यहां पर सबसे पहले हम जिस फलन का हमें अवकलन करना है उसको y के बराबर मानेंगे, तो ये बेटा मैंने y के बराबर मान लिया। इसके बाद हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, लॉग लेने पर बच्चों ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लघु गणक के जितने पॉसिबल गुणधर्म लग सकते हैं उतने पॉसिबल गुणधर्म यहां पे लगाएंगे, छोटा से छोटा कर देंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला गुणधर्म लगाया तो ये बन गया, फिर ये वाला लगाया तो ये बन गया, फिर ये वाला लगाया तो ये बन गया। अब इसके आगे कोई और लॉग का गुणधर्म नहीं लग रहा था, तो बेटा अब हमने x के सापेक्ष यहां पर इसका अवकलन कर दिया। तो यहां पर हमने कहीं कहीं पर संयुक्त फलनों के अवकलन वाले नियम का भी उपयोग किया, श्रृंखला नियम का, ठीक है। तो बस अवकलन करते चले गए, हमारा आंसर बेटा आ गया। क्लियर, सबको समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? बताइए मुझे, बताइए बेटा, सभी को समझ में आ गया? क्लियर, बताओ बच्चों, बताओ। देखो जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। तो बेफिक्र होकर बताओ यार, यहां पर बेटा मैं आपको डांटने वाला नहीं हूं कि मैं आपको डांटूंगा, ओके, अच्छे से समझाऊंगा। और लास्ट वाली लाइन फिर से बता रहा हूं, देखो भाई यहां पर अवकलन कर दिया, ये अवकलन हो गया, ये अवकलन हो गया। अब इसके बाद में इस y का हमने इधर गुणा कर दिया, हमें तो केवल dy/dx से मतलब है ना, हमें y से मतलब थोड़ी है। तो dy/dx बराबर हो जाएगा y/2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब y तो बेटा हमने माना था, क्वेश्चन में दिया थोड़ी थे, तो y का हमने यहाँ पे लिख दिया, जो y था, जो y दे माना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गया ना अब तो सबको? चलिए चलिए बेटा अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। अगला उदाहरण है यहां पर बच्चों आपको x के सापेक्ष a की घात x का अवकलन करना है, जबकि a एक धन अचर है। अब याद करिए बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में a की घात x का अवकलज ज्ञात करना सिखाया था, ये होता है a की घात x। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में log
आधार ई एक्स का अवकलन तो 1/x बताया था, और मैंने बेटा आपको पिछली क्लास में लॉग आधार ए एक्स का अवकलन 1/x लॉग आधार ई ए भी बताया था। ठीक है, बट यहां पर मैंने आपको ए की घात x का अवकलन क्या होता है ये नहीं बताया था, क्योंकि वो आज के लिए मैंने छोड़ रखा था। ठीक है, अब देखिए ए की घात x का अवकलन क्या होगा ये बच्चों मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे d/dx ऑफ ए की घात x के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमें किसका अवकलन ज्ञात करना है, ए की घात x का। सबसे पहले दिए गए फलन को y के बराबर मान लीजिए। तो बेटा मैंने यहां पर माना y बराबर है ए की घात x। ध्यान से समझो, क्योंकि बेटा एग्जाम में एक अंक का क्वेश्चन आता है इसके जैसा, तो ध्यान से समझ लो। डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में एक अंक में कि ए की घात x का अवकलन क्या होगा, तो क्या होगा देख लो ध्यान से। यहां पर पहले हमने माना y बराबर है ए की घात x। अब दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, सो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग ए की घात x। यहां पर बेटा हम x को आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर में x लॉग a। इसके बाद बच्चों हम यहां पर अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने पर क्या होगा, अवकलन करने पर ये हो जाएगा d/dx log y बराबर d/dx x log a। अब इसका अवकलन होगा 1/y, y का हो जाएगा dy/dx बराबर, यहां log a तो अचर है और x का x के सापेक्ष बेटा हम अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो ये हो गया 1/y dy/dx बराबर में log a बेटा बन जाएगा। तो यहां से dy/dx बराबर हो जाएगा y log a के। y का मतलब क्या है यहां पर, a की घात x, तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि d/dx ऑफ a की घात x बराबर हो जाएगा a की घात x log a के। इसके बेटा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, a की घात x का अवकलज हो जाएगा a की घात x log a। ओके, ये बच्चों आपको ध्यान भी रखना है। अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ d/dx ऑफ 2 की घात x का मान क्या होगा, तो आप तुरंत लिख देना 2 की घात x log 2। आधार बेटा यहां पर e होगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे d/dx ऑफ 5 की घात x का मान कितना होगा, तो क्या 5 की घात x log 5। आपसे कोई पूछे d/dx ऑफ 4 की घात x क्या होगा, तो जाएगा 4 की घात x log 4। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको तुरंत की तुरंत अब आंसर दे देना है। क्लियर बेटा, चलिए इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण बेटा है x के सापेक्ष में x की घात sin x का अवकलन करना है जबकि x ग्रेटर देन 0 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आप सब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 अंक में काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, जो तीसरे टाइप की हम बात कर रहे थे ना, कुछ इसी प्रकार का है। ओके, यहां पर देखो मैं x की घात sin x का अवकलन करना है। x बेटा एक तत्समक फलन है, sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो फलन की घात फलन है। ठीक है, अब इसका अवकलन कैसे करते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा मानेंगे यहां पर, माना y बराबर होगा x की घात sin x। ये बेटा मैंने यहां पर मान लिया। ठीक है, इसके पश्चात हम दोनों पक्षों में यहां log लेंगे। सो log लेने पर
लॉग लेने पर प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा log y बराबर log x की घात sin x। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो sin x है ना ये आगे आ जाएगा, सो ये हो जाएगा log y बराबर sin x log x। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है, log y बराबर sin x log x बेटा हो जाएगा, ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा। ओके, अच्छा इसके बाद अब हम दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद लघु गुणक की कोई और प्रॉपर्टी लगी नहीं रही है, ठीक है भाई। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, यहां पर हमने प्रॉपर्टी लगाई log p की घात q बराबर होता है q log p के। ये q आगे को आ जाता है, q लिख दो, m लिख दो, बात बराबर है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब बेटा हमारे पास ये समीकरण हो गया, मुझे यहां से dy बाई dx ज्ञात करना है, राइट भाई, हमें इसका अवकलन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। ओके, तो अब यहां पर आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ठीक है। सो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स log x। ये बेटा बन जाएगा। अब यहां पर देखो log का अवकलन 1/y, y का हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां पर बेटा दो फलनों का गुणन है तो यहां पर हम गुणन नियम का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा फलन एज इट इज, पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का बेटा अवकलन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये हो गया 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन होगा cos x, तो हो गया log x cos x, ठीक है, प्लस में साइन एक्स, log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। y का अदर गुणा कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया y इंटू साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। y तो बच्चों हमने अपनी तरफ से माना है तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से d बाई डी एक्स ऑफ x की घात साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा x की घात साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ये बेटा बन जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रकार के फलनों का अवकलन करना है। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना अच्छे से आ गया होगा। जो बच्चे ईमानदारी से आज की क्लास को स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, जिन्होंने अपनी एक पलक भी नहीं झपकाई है इस क्लास को देखते वक्त, उनको ये टॉपिक बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। हाँ बेटा, हाँ सिफा खान, हाँ सही है शिवम आपका। बेटा बीकॉम की ऑनलाइन क्लास नहीं होती है, समझ में आ गया ना सभी को। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब मैं आपको तगड़ा सा एग्जाम्पल कराता हूं। यहां पर देखो क्वेश्चन कहा गया कि यदि y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x बराबर a की घात b है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। बेटा इस प्रकार के प्रश्न भी 5 अंक में काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो यहां पर बेटा मैं सबसे पहले माना u बराबर है y की घात x, v बराबर है x की घात y, w बराबर है x की घात x, ठीक है। अब ये बनेगा u प्लस
v प्लस डब्ल्यू बराबर a की घात b। बेटा यहां पर आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ a की घात b। यहां से बच्चों ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर a की घात भी अचर है बेटा, ये इसका अवकलन 0 होगा। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा मुझे एक तो ज्ञात करना है डी यू बाई डी एक्स, एक निकालना है डी वी बाई डी एक्स और एक निकालना है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखना। तो यहां पर u बराबर दे रखा है y की घात x। सबसे पहले दोनों पक्षों में आप log ले लीजिए। तो log लेने पर ये बनेगा log u बराबर log y की घात x। x बेटा आगे आ जाएगा, सो log u बराबर हो जाएगा x log y। इसके बाद log का कोई और गुणधर्म यहां पर नहीं लग रहा। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log u बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x log y। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहां पर log u का अवकलन करेंगे तो ये हो गया 1/u du बाई डी एक्स बराबर, यहां पर बेटा हम गुणन नियम लगाएंगे तो दूसरा फलन एज इट इज पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का बेटा अवकलन हो जाएगा। यहां से 1/u du बाई डी एक्स बराबर होगा, x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आएगा। सो ये बनेगा log y प्लस x, log का करोगे 1/y, y का करोगे तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए ओनली du बाई डी एक्स। सो du बाई डी एक्स बराबर होगा u इंटू log y प्लस x बटे y dy बाई डी एक्स। बेटा जी हम यहाँ पर u का मान भी रख देते हैं। सो ये हो गया du बाई डी एक्स बराबर, u हमने माना है y की घात x को। सो y की घात x इंटू log y प्लस x बटे y dy बाई डी एक्स। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा du बाई डी एक्स। ठीक है, इसको बच्चों आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसे बच्चों आप समीकरण 2 मान लो। अब देखो du बाई डी एक्स निकाल लिया, सेम ऐसे ही हम dv बाई डी एक्स निकालेंगे और dw बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, अब dv बाई डी एक्स देखो कैसे निकालेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पर v बराबर माना है x की घात y। यहाँ पर भी पहले आप log ले लीजिए, log लेने पर देखो बेटा ये जो log है ना, ये आपका सच्चा मित्र है, ये हर कठिन परिस्थिति में आपका साथ निभाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के फलनों का नॉर्मल वे में अवकलन करना संभव नहीं था, तो यहाँ पर log आया, ये आपका साथ निभा रहा है। कैसे देखो ध्यान से, ये हो गया log v बराबर log x की घात y। अब log आता है तो अपने साथ अपने गुणधर्मों को भी लेकर के आता है। ठीक है, अपने शस्त्रों को भी लेकर के आता है आपकी सहायता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे सहायता करेगा, वो सहायता करेगा log p की घात m बराबर m log p इस गुणधर्म से। सो ये y आगे आ जाएगा, तो ये हो गया log v बराबर y log x। ठीक है, इसके बाद log कहता है मैं आपकी आगे और कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष बेटा अवकलन कर देंगे। सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log v बराबर d बाई डी एक्स y log x। ओके बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। बस अब अवकलन करना है, तो यहाँ पर हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। पहले log का अवकलन करेंगे तो 1 बाई v का करेंगे, सो dv बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर बेटा गुणन नियम लगाएंगे तो दूसरा फलन एज इट इज
पहले का अवकलन करेंगे, फिर प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का बेटा हम यहां पर अवकलन करेंगे। ये बच्चों यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब ये होगा 1/v dv बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा बेटा log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। लॉग एक्स का अवकलन 1/x होगा तो y/x बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से dv बाई डी एक्स बराबर होगा v इंटू y/x प्लस log x dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस v का मान यहाँ पे रख देंगे। सो dv बाई डी एक्स बराबर होगा v की जगह हो जाएगा x की घात y इंटू y/x प्लस log x dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ये आ गया बेटा dv बाई डी एक्स। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ओके, इसे बेटा हम समीकरण नंबर 3 नाम रख देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आगे हमें चाहिए dw बाई डी एक्स, तो अब हम लेंगे बेटा w को। ओके, w बराबर है x की घात x। बेटा x की घात x का अवकलन तो आप याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार 1-2 अंक में डायरेक्ट पूछ लेता है कि x की घात x का अवकलन क्या होगा, या इसका भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, कभी कभी तो 5 अंक का भी आ जाता है। ठीक है, तो देखो x की घात x का अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी दोनों पक्षों में पहले log लेंगे। सो log लेने पर ये हो जाएगा log w बराबर log x की घात x, ये x आगे आ जाएगा। सो log w बराबर होगा x log x। फिर हम यहाँ पर अब अवकलन कर देंगे। ठीक है, सो d बाई डी एक्स log w बराबर होगा d बाई डी एक्स x log x, ये यहाँ पर बन जाएगा। तो log का 1/w, w का dw बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर बेटा अगेन गुणन नियम लगाएगा, तो log x d बाई डी एक्स x प्लस x d बाई डी एक्स log x बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1/w dw बाई डी एक्स बराबर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, सो ये हो गया log x प्लस log x का 1/x होगा, सो ये x इंटू 1/x हो गया। यहाँ से dw बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा w इंटू, ये बेटा 1 हो गया प्लस में log x, बस w का मान रख दो। तो dw बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x की घात x इंटू 1 प्लस में log x। ठीक है, सो x की घात x का अवकलन क्या होता है बेटा, x की घात x इंटू 1 प्लस log x। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया dw बाई डी एक्स, ये आ गया dv बाई डी एक्स, ये आ गया du बाई डी एक्स। तो समीकरण 2, 3 और समीकरण 4 से मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, और फिर अब बेटा हम dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखोगे, ये हो जाएगा हमारे पास y की घात x इंटू log y प्लस x बटे y dy बाई डी एक्स प्लस x की घात y इंटू y बटे x प्लस log x dy बाई डी एक्स प्लस x की घात x इंटू 1 प्लस log x बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से dy बाई डी एक्स आप निकाल लेना। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर बेटा,
क्लियर? जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया ना, उसका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ शिवम, आपने बिल्कुल सही निकाला है, बस दिख नहीं रहा आपने आगे क्या किया, वो थोड़ा सा मजा आ गया, चलो अच्छी बात है। हिंट कर दीजिए। अरे बस आपको अब तो dy बाई एक्स निकालना है। देखो ये हो जाएगा y की घात x log y प्लस y की घात x इंटू एक्स बटे वाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स की घात y इंटू वाई बटे एक्स प्लस एक्स की घात y इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की घात x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ रखो, बाकी के पदों को दूसरी तरफ भेज दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास y की घात x माइनस 1, आधार समान है, घाते बटे में है तो घाते घट जाएंगी, तो ये हो गया x, यहाँ पे लिख दो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक ये रहा x की घात y log x डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये सब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में x की घात x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होगा। उसके अलावा माइनस y की घात x log y हो जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, तो ये हो गया y इंटू एक्स की घात y माइनस 1। आधार समान है, बटे में है तो घाते घट जाएंगी। ठीक है, यहाँ से बेटा आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, सो ये बन जाएगा x y की घात x माइनस 1 प्लस एक्स की घात y log x बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या x की घात x इंटू 1 प्लस में log x प्लस y की घात x log y प्लस y x की घात y माइनस 1, ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखो बच्चों हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, माइनस तो यहाँ आ गया, ये हो गया y की घात x log y प्लस y x की घात y माइनस 1 प्लस x की घात x इंटू 1 प्लस log x बटे में हो जाएगा x y की घात x माइनस 1 प्लस x की घात y log x, ये बेटा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? ऐसे आपको प्रश्न को सॉल्व करना था। कर दिया भाई, पूरा कर दिया। ओके चलिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद से बेटा इस क्वेश्चन को करिएगा और इसका जो भी आंसर आए उसे आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा आपको खुद से सॉल्व करना है, जो भी इसका आंसर आए आप मुझे उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लघुगणकीय अवकलन के बारे में बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने आज की क्लास को ध्यान से अटेंड किया होगा उनको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब उन्हें ये टॉपिक कठिन की जगह आसान लग रहा होगा। यही तो जादू है बेटा आपके प्रिय दीपक सर का। ठीक है, चलिए अब आज की इस क्लास को मैं पे फिनिश करते हैं।